हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और ये नववर्ष आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है, आपके लिए खूब सारी खुशियां लेकर आए। और इस नववर्ष में आपको अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी सी जॉब लेनी है, ताकि आपके साथ साथ आपके परिवार का भी भविष्य अच्छा बन सके। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आइए अपन अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। अपन ने लास्ट में जो पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, उसमें अपन ने उसके चारों पार्ट पढ़ लिए। आज जो अपना टॉपिक है वो है पास्ट सिंपल। तो आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पास्ट सिंपल। तो पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, जैसे वो पीछे वाले टेंस पढ़ते हैं वैसे ये टेंस भी अपने को वैसे ही पढ़ना है। पास्ट टेंस क्या होता है, इसमें भूतकाल की बात होती है, मतलब जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उनकी बातें होती है। एक सेकंड पहले जो भी मैंने बात बोली है, एक सेकंड पहले जो भी घटना घटी है, वो सब पास्ट में गई, भूतकाल में गई। ठीक है। तो कैसे, पहले सबसे पहले वही चीज देखेंगे जैसे अपन और टेंसों की देखते हैं। सबसे पहले इस टेंस की भी अपन पहचान देखेंगे, सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। अगर आपको हिंदी में कोई सेंटेंस दे रखा हो तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन से टेंस का है। ठीक है। तो अपन प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, ता है, ती है, ते हैं, तो वो प्रेजेंट का हो गया, मतलब वर्तमान का। अब इसमें क्या है, पास्ट का करना है, तो इसमें क्या लगेगा, था, थे, थी। क्या लगेगा, था, थे, थी। तो क्या था, था, ती थी, ते थे। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ती थी, वे पढ़ते थे। ठीक है। वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेलती थी, वे क्रिकेट खेलते थे। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ये ता था, ती थी, ते थे। तो ऐसे अपन हिंदी वाले जो सेंटेंस है उनकी पहचान कर लेंगे कि वो टेंस कौन सा है। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखी, हेल्पिंग वर्ब। क्या देखी, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, इस टेंस की रहेगी डिड। क्या रहेगी, डिड। डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और उसके बाद अपन ने क्या देखी थी, मैन वर्ब। इसमें मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, देखो कौन सी आती है, इसमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी यूज होती है, सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो अपने को टेंस की पहचान करना आना जरूरी है। टेंस की पहचान के बिना अपन अच्छे से टेंस को नहीं पहचान पाएंगे। टेंस की पहचान करने के बाद अपने को उसकी हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद उसकी मैन वर्ब भी अपने को पता होनी चाहिए कि इस टेंस में कौन सी मैन वर्ब यूज होगी। ठीक है। तो इस टेंस की पहचान क्या है, ता था, ती थी, ते थे। ऐसे हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, डिड। और मेन वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। तो जैसे और टेंस में अपन ने फिक्स एडवर्ब्स पढ़ी थी, इस टेंस की भी फिक्स एडवर्ब्स हैं। तो आइए उनको भी देखते हैं। चलो फिक्स एडवर्ब्स देखते हैं इसकी। फिक्स एडवर्ब्स, जैसे और टेंस की मैंने ट्रिक बना रखी है, इसकी भी आपके सामने एक ट्रिक है, वो ट्रिक देखते हैं। T3 ओला बॉय। क्या है, T3 ओला बॉय। ये इस टेंस की ट्रिक है। अब T3 का मतलब क्या है, टी जो अल्फाबेट है उसके ऊपर तीन वर्ड होंगे। ठीक है। ऐसे ही इनके सबके T3 का मतलब हो गया तीन। ठीक है। कैसे देखते हैं, जैसे T3 का देखते हैं सबसे पहले। T3 यानी कि टी तीन बार आएगा। टी का मतलब, टी कितनी बार आएगा, तीन बार। सबसे पहले क्या है, दी प्रीवियस डे। दूसरा टी का क्या आएगा, द डे बिफोर। ठीक है। कितने हो गए, दो। ऐसे तीसरे का क्या आएगा, दैट डे। हो गया ना तीन। पहला कौन सा हुआ, द प्रीवियस डे। दूसरा द डे बिफोर। तीसरा दैट डे। ठीक है। अब आगे क्या है, ओला। क्या है, ओ एल ए। इनका एक एक आएगा। ठीक है। इनका ओ एल ए। ओ का क्या रहेगा, वंश। क्या रहेगा, वंश। एल का क्या रहेगा, लास्ट। ए का क्या रहेगा, एगो। क्या रहेगा, एगो। अपने T3 के तीन देख लिए। ऐसे ओ लगे अपन ने, ओ फॉर वंस, एल फॉर लास्ट, ए फॉर एगो। अब क्या बच गया, बॉय। तो बॉय का देखते हैं। बी का एक आएगा, ओ का, वाई का। बी का होगा बिफोर। क्या होगा, बिफोर। बी का क्या हो गया, बिफोर। ओ का क्या होगा, वन डे। क्या हो गया, वन डे। और वाई का क्या हो गया, यस्टरडे। ठीक है। ये अपन ने इनके जो फिक्स एडवर्ब्स है पास्ट सिंपल टेंस की वो देख ली। T3 का हो गया द प्रीवियस डे, दैट डे बिफोर, दैट डे। ओ फॉर वंस, एल फॉर लास्ट, ए फॉर एगो, बी फॉर बिफोर, ओ फॉर वन डे,
वाई फॉर यस्टरडे। इन सबको याद करने की ये ट्रिक बनाई है मैंने, T3 ओला बॉय। अब इनकी देखते हैं अपन हिंदी मीनिंग, इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है। द प्रीवियस डे क्या होता है, पिछले दिन, क्या होता है, पिछले दिन, ठीक है। द डे बिफोर क्या होता है, कल, मतलब पहले वाला दिन। आगे आने वाला टाइम की बात नहीं हो रही है, पीछे वाले दिन की बात हो रही है। दैट डे क्या होता है, उस दिन, क्या होता है, उस दिन। और वंश का क्या होता है, वंश का एक बार, क्या होता है, एक बार। लास्ट का क्या होता है, अंतिम, क्या होता है, अंतिम, ठीक है। एगो होता है पहले, ठीक। बिफोर का क्या होता है, बिफोर भी पहले ही होता है, क्या होता है, पहले। वन डे का क्या होता है, एक दिन। और यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल, ठीक है, जो बीत चुका है वो, बीता हुआ कल, ठीक है। ये अपन ने इसकी फिक्स एडवर्ब से देख ली। इसको ऐसे कर लो और भी आसान हो जाएगा ये। टी अपन ने टी का क्यूब कर रखा है, तो टी कितनी बार आ गया, 3 बार, ठीक है। इस टी को 3 बार लिखेंगे तो T3 हो गया, ठीक है। T3 ओला बॉय। T3 का 3 बार, द प्रीवियस डे पिछले दिन, द डे बिफोर कल, दैट डे उस दिन। अब ओला क्या रहेगा, वंस एक बार, लास्ट अंतिम, एगो पहले। वैसे बॉय का बिफोर पहले, ओ का वन डे एक दिन, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो ये अपन ने इस टेंस की नॉर्मल जानकारी ले ली है, पहचान देख ली, हेल्पिंग वर्ब देख ली, मैन वर्ब देख ली, और इसकी फिक्स एडवर्ब अपन ने देख ली है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फिक्स एडवर्ब जो अपनी होती है ना, वो किस तरीके से यूज होती है सेंटेंस के अंदर, और अपने को उनको कैसे पहचानना है, और किस तरीके से उनके अपने को आंसर फिल करने हैं। तो मैं एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ, आपको उसमें से समझ में आ जाएगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इधर। ही ब्लैंक टू जयपुर यस्टरडे, और अपने पास वर्ब है गो, ठीक है। एक ये एग्जांपल हो गया। अब अपने को इसमें देखना है कि इसमें जो टेंस है वो कौन सा यूज होगा। सेंटेंस क्या है, ही ब्लैंक टू जयपुर यस्टरडे। अब अपने को फिक्स एडवर्ब याद है ना, तो अपन आराम से इस टेंस को पहचान लेंगे। और अपने को फिक्स एडवर्ब कौन सी दिख रही है इसमें, अपने को पता है इसमें फिक्स एडवर्ब कौन सी है, यस्टरडे। कौन सी है, यस्टरडे। यस्टरडे कहाँ है अपनी, ये रही, बीता हुआ कल। इसमें दे रखी है यस्टरडे कौन सी है, बीता हुआ कल। तो इसको फिक्स एडवर्ब को अपन को पता है कि ये पास्ट सिंपल की फिक्स एडवर्ब है, और अपने को इससे पता भी लग गया है कि इसमें टेंस कौन सा यूज होगा, पास्ट सिंपल। और पास्ट एंड सिंपल, सिंपल जो टेंस होता है उसमें अपन अपने को पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है डिड होती है, और मैन वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो अपने ये ध्यान होना चाहिए। अब इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन क्या यूज करेंगे, इसमें जो गो है उसकी क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। अपन क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। कौन सी यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, वेंट। क्या होती है, वेंट, गो वेंट गॉन, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा क्या आएगा, वेंट। तो अपन ने क्या देखा, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, और इसमें जो अपनी वर्ब दे रखी है गो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने जो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गो की, गो वेंट गॉन। तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट। तो अपन ने क्या किया इसमें, वेंट, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। सी ब्लैंक टू सी मी लास्ट नाइट, और अपने पास वर्ब है कम, ठीक है। क्या दे रखी है, सी ब्लैंक टू सी मी लास्ट नाइट, और अपने पास जो वर्ब दे रखी है क्या दे रखी है, कम। तो अब इसमें कौन सी वर्ब फिल करेंगे, अपने को इसमें पता लग रहा है कि अपने जो फिक्स एडवर्ब है वो कौन सी आ रही है इसमें, लास्ट। क्या आ रही है, लास्ट। और अपने लास्ट फिक्स एडवर्ब कौन कहाँ है, ये रही, ओला के अंदर रही ना, ये लास्ट यानी अंतिम, ठीक है। और इसके साथ आ रहा है नाइट, यानी कि पिछली रात की बात हो रही है, ठीक है। जो रात अभी पीछे वाली गई है, ठीक है। तो क्या है ये, इसकी जो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन क्या यूज करेंगे, जो एक चीज बता देता हूँ आपको, जो हेल्पिंग वर्ड है डिड, वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी नोट का यूज नहीं हो रहा, ना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज होती है पास्ट टेंस में, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, ठीक है।
तो जो सब्जेक्ट क्या है इसमें सी, और सी के अकॉर्डिंग इसमें तो चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, अपने को तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से मतलब है। ठीक है, तो कम की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? कम, केम, कम, तो क्या आएगी? केम। शी केम टू सी मी लास्ट नाइट। ठीक है, ऐसे अपने को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिनमें अपने को अगर फिक्स्ड एडवर्ब अपने को याद है, उनको अपन पहचान लेंगे तो आराम से अपन उसमें टेंस फिल कर सकते हैं। तो फिक्स एडवर्ब्स के ऊपर ये दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं इसके आगे जो रूल्स होते हैं वो रूल्स देखते हैं, जैसे अपने पीछे वाले जो टेंस पढ़ते हैं उसी हिसाब से इस टेंस के भी रूल्स हैं कुछ। तो आइए वो रूल्स देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस टेंस का रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जब कोई सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस इफ ओनली, ठीक है, सपोजिंग दैट, ठीक है, इट इज टाइम, द टाइम, हाई टाइम, इनसे शुरू हो। कौन कौन से? इफ ओनली, सपोजिंग दैट, इट इज टाइम, द टाइम, हाई टाइम, इनसे अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो अपन उसमें जो वर्ब कौन सी यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी सेकंड कौन सी यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें यूज करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। इफ ओनली सी ब्लैंक माई ब्रदर, और अपने पास जो वर्ब है वो क्या है? नो। क्या है? नो। इफ ओनली सी ब्लैंक माई ब्रदर, और अपने पास जो वर्ब है वो कौन सी है? नो। तो काश वह मेरे भाई को जानती। अपने को पता है कि जो सेंटेंस है अपना किससे यूज हो रहा है? इफ ओनली से। किससे यूज हो रहा है? इफ ओनली से। इफ ओनली से, ठीक है, किससे शुरू हो रहा है? इफ ओनली से। अगर इफ ओनली से अपना सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसमें अपन क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब अपने पास वर्ब क्या है? नो। तो वर्ब नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू। क्या होती है? न्यू। क्या होती है? न्यू। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोजिंग दैट वी ब्लैंक द मैच, और अपने पास वर्ब दे रखी है वॉन। ठीक है, सपोजिंग दैट वी ब्लैंक द मैच, मान लीजिए कि हमने मैच जीत लिया। क्या है? सपोजिंग दैट यानी मान लीजिए। क्या आएगा? इसको थोड़ा सा सही कर लो। सपोजिंग, ठीक है, सपोजिंग दैट मान लीजिए कि हमने मैच जीत लिया। अपने को पता है जो अपना सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है? सपोजिंग दैट से। किससे शुरू हो रहा है? सपोजिंग दैट से। और सपोजिंग दैट से शुरू होने पर अपने जो वर्ब आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो वन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वो नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है? वो नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं इट इज टाइम वाला। इट इज टाइम का एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। इट इज, इट इज टाइम वी ब्लैंक प्लेइंग मैच, और अपने पास वर्ब दे रखी है स्टार्ट। क्या दे रखी है? स्टार्ट। इट इज टाइम वी ब्लैंक प्लेइंग मैच, और अपने पास वर्ब क्या दे रखी है? स्टार्ट। तो अपने को पता है कि इसमें जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो किससे शुरू हो रहा है? इट इज टाइम से। किससे शुरू हो रहा है? इट इज टाइम से। तो इट इज टाइम से शुरू हो रहा है तो अपने को पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? स्टार्टेड। क्या होगा? स्टार्टेड। क्या होगी? स्टार्टेड। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? यह वह समय है जब हमने मैच खेलना शुरू किया। ठीक है, यह वह समय है जब हमने मैच खेलना शुरू किया। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जब कोई सेंटेंस आपका इफ ओनली, सपोजिंग दैट, इट इज टाइम या द टाइम या हाई टाइम इनसे शुरू होता है, जब कोई सेंटेंस इन वर्ड्स से शुरू होता है तो अपन उस सेंटेंस के अंदर जो टेंस फिल करेंगे उसमें पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें यूज होगी। ठीक है, मैंने एग्जांपल बता दिए। इफ ओनली सी ब्लैंक माई ब्रदर,
काश वह मेरे भाई को जानती। तो अपने पास वर्ब क्या है, नो। और अपने को पता है इफ ओनली अपना रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। और इफ ओनली कब आएगा, जब इफ ओनली का यूज होगा तो अपने को पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो नो की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, न्यू। ऐसे ही दूसरा क्या है, सपोजिंग दैट, इससे अपना सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इससे सेंटेंस शुरू होता है, सेंटेंस क्या है, सपोजिंग दैट वी ब्लैंक द मैच। और अपने पास वर्ब क्या दे रखी है, वोन। सपोजिंग दैट होता है मान लीजिए कि हमने मैच जीत लिया, तो वोन की जो सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, वोन ही होती है, ठीक है। ऐसे इट इज टाइम का हो गया, उसमें वी स्टार्ट ब्लैंक प्लेइंग मैच, तो इसमें जो वर्ब दे रखी है स्टार्ट। अपन यह वह समय जब हमने मैच खेलना शुरू किया, तो स्टार्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है स्टार्टेड। ये तीनों वर्ड्स जब सेंटेंस में शुरू होते हैं, स्टार्ट में आते हैं, तब अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड। देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, जब कोई सेंटेंस आई विश से स्टार्ट होता है, तो उसमें जो वर्ब यूज होगी, वर यूज होगी, क्या यूज होगी, वर, क्या यूज होगी, उसमें वर यूज होगी। कैसे, देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई विश आई ब्लैंक मिलियनर, मतलब करोड़पति। आई विश आई मिलियनर मतलब करोड़पति। आई विश यानी कि काश मैं करोड़पति होता, ठीक है, क्या होता है, करोड़पति। ए मिलियनर कर दो, इसको ए कर दो, ठीक है, ए, ठीक है, मिलियनियर। तो अपने को पता है अपना जो सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, आई विश से। किससे शुरू हो रहा है, आई विश से। तो आई विश से शुरू हो रहा है, तो अपने को पता है जो वर्ब है वो कौन सी यूज होगी, वर यूज होगी। कौन सी यूज होगी, वर यूज होगी। तो वर यूज होगी इसमें, ठीक है, आई वर, बस इतना सही है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, आई विश आई ब्लैंक ए टीचर, ठीक है, क्या हो गया, आई विश आई ब्लैंक ए टीचर, काश मैं अध्यापक होता। तो अपना सेंटेंस वो किससे शुरू हो रहा है, आई विश से, इसमें और इसमें भी आई विश से शुरू हो रहा है। अपन ने यहाँ रूल में पढ़ा कि कोई भी सेंटेंस आई विश से शुरू होता है तो अपन उसमें कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वर्ब। क्या यूज करेंगे, वर्ब, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। रूल नंबर टू क्या कहता है, आई विश से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें वर यूज करेंगे। और इफ ओनली सपोजिंग दैट इट इज टाइम, द टाइम हाई टाइम, अगर ये सेंटेंस इससे शुरू होता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे। तो ठीक है, ये हो गए इसके दो रूल, फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं आगे का रूल नंबर थ्री। अब देखते हैं अपन रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री क्या है, रूल नंबर थ्री, जब कोई सेंटेंस अपना सबसे उसमें स्टार्टिंग में आपको दे रखा हो प्रेजेंट परफेक्ट, क्या दे रखा हो, प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो, और उसके बीच में अपने को सिंस मिले, सिंस मिले, और उसके आगे कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट सिंपल। कौन सा होगा, पास्ट सिंपल। लेकिन उसकी शर्त है जो सिंस है ना वो कंजक्शन की तरह यूज होना चाहिए। किसकी तरह यूज होना चाहिए, कंजक्शन की तरह, ठीक है। एज ए कंजक्शन अगर सेंस यूज हो रहा है और उससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाई दे रहा है, तो आगे जो टेंस यूज होगा वो पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। कैसे, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका, आई हैव नॉट प्लेड विद माई फ्रेंड्स सिंस आई ब्लैंक इज स्कूल। और अपने को वर्ब दे रखी है लीव, ठीक है। अपने क्या सेंटेंस है, आई हैव नॉट प्लेड विद माई फ्रेंड्स सिंस, और आई ब्लैंक हिज स्कूल। तो मतलब अपने स्टार्ट में सबसे पहले ये देखो कि ये जो स्टार्टिंग जो हो रही है वो कौन सा टेंस से हो रही है, आई हैव नॉट। ये हैव किसकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पर। तो ये जो इतना इतना जो ये लाइन है, ये इतनी इतनी सेंटेंस, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद अपने को क्या मिल रहा है, सिंस। क्या मिल रहा है, सिंस। सिंस यूज हो रहा है यहाँ पे कंजंक्शन की तरह, ठीक है, किसकी तरह यूज हो रहा है, एज ए कंजंक्शन।
तो जब इतना अपने को पता लग गया तो अपने को ये भी पता है कि आगे जो टेंस यूज होगा पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। और पास्ट सिंपल टेंस में अपन क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे अपने को वर्ब क्या दे रखी है, लिव। और लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। क्या होती है, लेफ्ट। ठीक है, आई लेफ्ट हिज स्कूल। ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब सिंस एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है और उससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाई दे रहा है, तो सिंस के बाद जो टेंस यूज होगा पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने हेतु पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं, का यूज करते हैं। क्या है रूल नंबर 4, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने हेतु पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। मतलब पुरानी जो अपनी आदतें होती है ना, पुरानी आदतें जो अपन पास्ट में करते थे, उन आदतों को इस जो एक्सप्रेस करने के लिए अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। इन माई चाइल्डहुड आई ब्लैंक क्रिकेट, और वर्ब क्या दे रखी है अपने पास, प्ले। ठीक है। अब इसको सेंटेंस को पढ़ो, आई सॉरी इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। तो बचपन तो पहले का है, अब तो बचपन की बात हो रही है, तो ये कौन से टाइम की बात हो रही है, पास्ट की। आई ब्लैंक क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता था। तो मैं मेरे बचपन में क्रिकेट खेलता था। तो ये एक्शन कब हो रहा है, पास्ट में। और क्या है ये, हैबिचुअल एक्शन है, मतलब आदत थी, वो बचपन में क्रिकेट खेलने की उसको आदत थी। ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करने क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले की क्या होती है, प्लेड। क्या होती है, प्लेड। समझ गए। पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने हैं तो अपन पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। इन माय चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, यानी मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। ठीक है। अब एक नोट की चीज है, वो ध्यान रखना। इसमें क्या है, नोट है एक, एक होता है यूज टू। ठीक है। और दूसरा होता है वुड। क्या, यूज्ड टू और वुड। ये जो है ना दोनों पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। किसको करते हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। यूज टू और वुड ये किसको एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को यूज एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, उस एग्जांपल से इसको समझेंगे कैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, गांधी जी ब्लैंक स्पिन इन द आफ्टरनून। ठीक है। क्या हुआ, स्पिन इन द आफ्टरनून। और अपने को अब इसमें जो वर्ब यूज करनी है अपन, जैसे इसमें क्या कर रहे हैं, यूज टू कर रहे हैं इसमें। ठीक है। अपने को ऑप्शन में अगर ये दे रखा हो, ठीक है, तो अपन क्या यूज करेंगे, यूज टू। गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून। गांधी जी जो है दोपहर के बाद सूत काटा करते थे। ठीक है। समझ गए ना, गांधी जी दोपहर के बाद सूत काटा करते थे। ठीक है। एक एग्जांपल और देखो इसका, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सी ब्लैंक वेट, सी ब्लैंक वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। ठीक है। इसमें अपन ने जो वर्ब यूज करी, वुड। ठीक है। ऊपर वाले में अपने क्या यूज टू, नीचे वाले में क्या किया, वुड। सी वुड वेट फॉर हर लवर
इन द पार्क, वह अपने प्रेमी का इंतजार पार्क में किया करती थी। ठीक है, तो ये बात कब की हो रही है, पास्ट की। यहाँ गांधी जी कब काटते थे, पास्ट। अब गांधी जी तो है नहीं, तो ये बात किसकी हो रही है, पास्ट की। तो ये जो यूज टू और ये वुड है ना, ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ऊपर वाले में यूज किया, यहाँ पे वुड किया। ठीक है, और ये जो प्रेमी ये है, सी वेट वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क, यानी कि वह अपने प्रेमी का इंतजार पार्क में किया करती थी, मतलब पहले की बात हो रही है, पास्ट की। ठीक है, तो आई होप ये तीसरा और चौथा आपको रूल समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। जब भी कोई सेंटेंस आपको सिंस से जुड़ा हुआ और सिंस वहां पे एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा हो और उससे पहले आपको जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट मिले, तो सिंस के बाद आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। ठीक है, आई हैव नॉट प्लेड विद माई फ्रेंड्स, यहाँ सिंस अपने को दिख रहा है, एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, इससे पहले अपने को पता है ये जो टेंस है ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पहचान क्या होती है, हैज है उसकी हेल्पिंग में आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जो हैज हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले की थर्ड फॉर्म प्लेड आ रही है, तो अपने को पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहाँ पे सिंस है जो एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, किसके हो रहा है, एज ए कंजंक्शन। ठीक, और उसके बाद अपने को क्या करना है, पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। ठीक है, ऐसे रूल नंबर 4 क्या कहता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने है तो अपन पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, यानी कि पुरानी जो आदतें होती है ना अपनी, जो पास्ट में अपनी जो आदतें होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे इन माई चाइल्डहुड, यानी बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था, तो कब खेलता था, बचपन में। तो बचपन के अकॉर्डिंग ये कब की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज किया अपन ने, सेकंड। पहले की क्या होती है, प्लेड, सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब इसमें नोट क्या है कि यूज टू और वुड टू, ये यूज टू और वुड, ये है ना एज ए जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन होते हैं ना उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है। जब अपने को ऑप्शन में पर ये दे रखे यूज टू और वुड टू, तो अपन इनको यूज ऐसे कर सकते हैं कि गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, यानी गांधी जी दोपहर में सूत काता करते थे। ठीक है, जैसे सी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क, यानी कि वह अपने प्रेमी का इंतजार पार्क में किया करती थी, तो मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेंस अभी आगे और है, आगे के रूल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारी क्लासें आपको रेगुलर मिल रही है। ठीक है, थैंक यू।